चेन्नई सुपर किंग्स को मिली लगातार तीसरी हार, दिल्ली कैपिटल्स की जीत की हैट्रिक, केएल राहुल का विस्फोटक अर्धशतक और धोनी विजय शंकर की जुझारू पारी भी नहीं बचा पाई चेन्नई को हार से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल अल्टीमेट न्यूज पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल 2025 के उस धमाकेदार मुकाबले की जहां चेन्नई सुपर किंग्स का सामना हुआ दिल्ली कैपिटल्स से। स्टेडियम था चेपॉक, जहां गेंदबाजों का बोलबाला रहता है और स्पिन का जादू चलता है। चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधा मैच के मैदान पर, जहां से शुरू हुआ ये रोमांचक मुकाबला। मैच की शुरुआत टॉस और रणनीति का गेम। चेन्नई सुपर किंग्स के गढ़ में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और ये फैसला कितना सही रहा इसका अंदाजा आपको आगे चलकर होगा। टॉस जीतते ही दिल्ली ने अपनी प्लेइंग 11 में दिखाया आत्मविश्वास, जबकि चेन्नई को राहत मिली अपने नियमित कप्तान की वापसी से। दिल्ली कैपिटल्स की पारी, एक ओपनिंग जो डगमगाई, फिर राहुल की तूफानी वापसी। दिल्ली की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे दो नए चेहरे, जैक फ्रेजर, मैकगर्क और अनुभवी केएल राहुल। लेकिन कहानी की शुरुआत ही झटके से हुई। पहली ही ओवर में खलील अहमद ने मैकगर्क को चलता किया, शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन 30 यार्ड सर्कल में खड़े अश्विन ने शानदार कैच लेकर दिल्ली को पहला झटका दे डाला। स्कोर 1 विकेट पर 0 रन, एकदम सन्नाटा। पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ आए अभिषेक पोरेल। केएल राहुल के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभालना शुरू किया। शानदार स्ट्रोक्स, स्क्वायर कट, पुल शॉट्स, पोरेल ने दिल्ली को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश की। 3 ओवर के बाद स्कोर था 1 विकेट पर 24 रन। जैसे जैसे पावर प्ले आगे बढ़ा, रन गति तेज होती गई, लेकिन तभी चेन्नई को मिली राहत। रविंद्र जडेजा ने पोरेल की पारी का अंत कर दिया। पोरेल ने 20 गेंदों में 33 रन बनाए, जिसमें शामिल थे 4 चौके और 1 छक्का। पावर प्ले के बाद दिल्ली का स्कोर 2 विकेट पर 45 रन। अब क्रीज पर थे माइनस केएल राहुल और कप्तान अक्षर पटेल, 2 अनुभवी बल्लेबाज जो जानते थे कि यहां से पारी को कैसे आगे ले जाना है। दोनों के बीच हुई एक शानदार साझेदारी जो धीरे धीरे दिल्ली को मजबूती की तरफ ले गई। लेकिन तभी नूर अहमद ने रचा खेल, उन्होंने अक्षर पटेल को बोल्ड कर दिया। 14 गेंदों में 21 रन बनाकर कप्तान पवेलियन लौटे। दिल्ली 3 विकेट पर 90 रन। केएल राहुल का तूफान फॉर्म में लौटे, मिस्टर कंसिस्टेंट। अब अकेले केएल राहुल डटे थे माइनस, और उन्होंने दिखाया क्यों वो आईपीएल के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। अपनी क्लासिकल बैटिंग स्टाइल के साथ उन्होंने 33 गेंदों में जड़ दिया, सीजन का पहला अर्धशतक और करियर का 38वां। इस बीच उनका साथ निभाने आए युवा समीर रिजवी। इन दोनों के बीच हुई 56 रनों की साझेदारी ने मैच का मोमेंटम दिल्ली की ओर मोड़ दिया। रिजवी ने 15 गेंदों में 20 रन बनाए और फिर खलील अहमद ने उन्हें आउट कर दिया। 18 ओवर तक दिल्ली का स्कोर हो चुका था 4 विकेट पर 160 रन। आखिरी ओवर्स की मारधाड़, राहुल आउट, स्टब्स नाबाद। मैच अपने अंतिम ओवर्स में था और दिल्ली को चाहिए थे कुछ तेज रन। केएल राहुल ने अंतिम ओवर में भी हिटिंग जारी रखी, लेकिन आखिरकार वो आउट हो गए। 51 गेंदों में 77 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें शामिल थे 6 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के। इसके अगली ही गेंद पर जडेजा के थ्रो पर धोनी ने आशुतोष शर्मा को रन आउट कर दिया, शानदार फील्डिंग का नमूना। आखिरी में ट्रिस्टन स्टब्स ने 12 गेंदों में 24 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और स्कोर को पहुंचाया 183 रन तक। दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में 6 विकेट पर 183 रन। बॉलिंग हाइलाइट्स: खलील अहमद 2 विकेट, रविंद्र जडेजा, नूर अहमद और मथीशा पथिराना 1-1 विकेट। तो ये थी दिल्ली की शानदार बैटिंग इनिंग। केएल राहुल का क्लास, युवाओं की तेजी और आखिरी ओवर्स की फिनिशिंग ने चेन्नई के सामने रख दिया एक तगड़ा लक्ष्य, 184 रन। तो चलिए बढ़ते हैं इस रोमांचक मुकाबले के दूसरे भाग की ओर, जहां चेन्नई सुपर किंग्स उतरी मैदान पर 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने। चेन्नई सुपर किंग्स की पारी, माइनस क्या होगा पलटवार। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जब चेन्नई की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो ओपनिंग जोड़ी के रूप में मैदान पर आए रचिन, रविंद्र और डेवॉन कॉनवे। दर्शकों की उम्मीदें चरम पर थीं, सबको इंतजार था एक ठोस शुरुआत का। पहले ओवर में बिना विकेट के 10 रन आए और लग रहा था कि चेन्नई जवाबी हमला करेगी, लेकिन 14 के स्कोर पर चेन्नई को लगा पहला झटका। रचिन रविंद्र महज 3 रन बनाकर आउट हो गए, एक ढीला शॉट, और दिल्ली को मिली पहली सफलता। अब मैदान पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आए, लेकिन चेन्नई फैंस की उम्मीदों पर जल्दी ही पानी फिर गया। दूसरा झटका, ऋतुराज गायकवाड़ भी चलते बने। अभी टीम 20 रन ही बना पाई थी और 2 अहम विकेट खो चुकी थी। यहाँ से मैच का रुख बदलने लगा। दिल्ली के गेंदबाजों ने चेन्नई की सांसें रोक दी। विपराज निगम का कहर, तीसरा और चौथा झटका। पावर प्ले में ही विपराज निगम ने कर दिया बड़ा धमाका। पहले डेवॉन कॉनवे को आउट कर चेन्नई को तीसरा झटका दिया। कॉनवे 14 गेंदों में 13 रन बनाकर चलते बने। फिर इम्पैक्ट प्लेयर शिवम दुबे आए उम्मीदों को लेकर, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। विपराज ने उन्हें 18 रन पर चलता किया। अब चेन्नई का स्कोर 74 रन पर 5 विकेट। जडेजा भी सिर्फ 2 रन बनाकर कुलदीप यादव की फिरकी में फंस गए।
धोनी की एंट्री, स्टेडियम में गूंज उठा शोर। जब टीम संकट में हो तब एक ही नाम सबके जुबान पर होता है, महेंद्र सिंह धोनी। जैसे ही माही मैदान में उतरे, पूरा स्टेडियम जयकारों से गूंज उठा। वहीं दूसरे छोर पर थे विजय शंकर, जिन्होंने मोर्चा संभाल लिया। धीरे धीरे स्कोर बढ़ा और फिर 15 ओवर के बाद स्कोर 106/5। टीम को अब भी चाहिए थे 78 रन और ओवर बचे थे सिर्फ 30 गेंदें। विजय शंकर का अर्धशतक, लेकिन समय बहुत कम। विजय शंकर ने दिखाया जबरदस्त धैर्य और जिम्मेदारी, 43 गेंदों में पूरा किया अपना अर्धशतक। वहीं धोनी ने भी तेजी से रन बटोरे। 17 ओवर के बाद स्कोर 117/5। अब जरूरत थी 24 गेंदों में 67 रन की। मुकाबला अब भी खुला था, लेकिन नेट रन रेट दबाव बना रहा था। 18वें और 19वें ओवर में दिल्ली के गेंदबाजों ने कसावट दिखाई और रन गति धीमी पड़ गई। अंतिम ओवर उम्मीदें खत्म। 20वें ओवर तक चेन्नई 158 रन ही बना पाई। विजय शंकर 63 तारांकन पर नाबाद रहे। धोनी ने 24 गेंदों पर 32 रन बनाए, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। दिल्ली ने चेन्नई को 25 रनों से हरा दिया। मैच का विश्लेषण, कौन बना हीरो? बैटिंग में केएल राहुल 77 रन 51 गेंदों में, ट्रिस्टन स्टब्स 24 तारांकन रन 12 गेंदों में। बॉलिंग में विपराज निगम 2 विकेट, खलील अहमद 2 विकेट, कुलदीप यादव 1 विकेट। चेन्नई की ओर से विजय शंकर 63 तारांकन रन, धोनी 32 रन, लेकिन ये पारी मैच जीतने के लिए काफी नहीं थी। अंतिम शब्द, क्या चेन्नई वापसी कर पाएगी? दिल्ली की ये लगातार तीसरी जीत थी माइनस, और अब वो पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं चेन्नई के लिए ये तीसरी लगातार हार बन गई है। इससे पहले उन्हें राजस्थान और आरसीबी ने हराया था। अब सवाल ये है, माइनस क्या धोनी की टीम वापसी कर पाएगी? क्या कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपनी प्लेइंग एक्साई में बदलाव करेंगे? आपकी बारी बताइए कमेंट में। तो दोस्तों, इस मैच में आपको किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे शानदार लगा? केएल राहुल की क्लासिकल बैटिंग या फिर विजय शंकर की जुझारू पारी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अल्टीमेट न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।